रामकृष्ण हरि दोस्तों, सबको जय भीम, जय शिवराय। दोस्तों, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि हमें धर्म का पालन करना है और साथ ही साथ पाखंड का खंडन करना है। अब तुकाराम महाराज जी ने कौन सा धर्म बताया है, पाखंड क्या है और आज हमारे देश में धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शन इस देश में हो रहे हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब का जो कार्य है महाराष्ट्र में, हम उसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। दोस्तों, शुरुआत हम धर्म से करेंगे। धर्म से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि धर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सबसे बड़ा संघर्ष धर्म के लिए करना पड़ा। दोस्तों, हमारे देश में जो भी समस्या है उस समस्या का मूल धर्म है, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। आज हम इंडिपेंडेंस का अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन ऐसे काल में भी आज समाज में भेदभाव है, आज समाज में ऊंच नीचता है, आज समाज में पाखंड है और आज के दिन खासकर मोदी के राज में पाखंड अपनी परम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि हमारे समस्या का मूल क्या है, हमारी समस्या की जड़ कहाँ पर है। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। दोस्तों, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज का यह अभंग बहुत ही क्रांतिकारी अभंग है। धर्म का पालन तो करना ही है, क्योंकि धर्म हमें दिशा देता है, धर्म हमें जीने का मार्ग बताता है, धर्म हमारे जीवन का आधार है। लेकिन इन साधु संतों ने जो धर्म बताया है वो कौन सा धर्म है, ये पहले समझना चाहिए। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज जी ने जो धर्म बताया वह धर्म है नीति का धर्म, वह धर्म है सत्य का धर्म, वह धर्म है दया का धर्म। दया धर्म नाही चित्ती, दया को धर्म बताया है, सत्य को धर्म बताया है, सत्य तोची धर्म। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज जी ने जो धर्म की डेफिनेशन की वह हमें पहले समझ लेनी चाहिए। साधु संतों का जो धर्म है वह यूनिवर्सल धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन, सबके लिए, सब जीवों के लिए। साधु संतों का जो धर्म है वह केवल मानव जाति के लिए नहीं है, वह धर्म सभी प्राणियों के लिए है, पेड़ पशुओं के लिए है, इस सजीव सृष्टि के लिए है। इतना ही नहीं, इस अचेतन सृष्टि के लिए भी साधु संतों का धर्म है। इतनी बड़ी व्यापक डेफिनेशन साधु संतों के धर्म की है। साधु संतों का जो धर्म है वह नीति का धर्म है, साधु संतों का जो धर्म है वह आचरण पे टिका हुआ है, साधु संतों का जो धर्म है वह सबके प्रति दया भाव, प्रेम भाव का धर्म है। साधु संतों का जो धर्म है वह सब में ईश्वर देखता है, कण कण में ईश्वर देखता है, सब जगह ईश्वर देखता है। विठ्ठल जड़ी स्थळी भरला, रीता ठाव नहीं उरला। हर जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, आप में ईश्वर है, मुझ में ईश्वर है। अगर हम सब में ईश्वर है, सर्वा घटी राम देहा देही एक। अगर ऐसा है तो फिर हमारे बीच में भेद क्यों है? एक जाति का व्यक्ति पंडित बन सकता है और एक जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? आज भी कल ही मैंने बीबीसी न्यूज पर देखा, मध्य प्रदेश में सीहोर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस जिले में आज भी कुछ जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं है। आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस हमने क्या पाया, हमने क्या समझा? इस सभी धर्मों का जो साधु संतों ने जो धर्म बताया, जो माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के वंशज है, वह खुद बताते हैं कि साधु संतों के जो विचार है वह विचार पूरे की पूरे हमारे संविधान में है। अगर साधु संतों के विचार यानी हमारा संविधान है तो आज भी कुछ लोगों को अगर मंदिर में जाने से रोका जाता है, आज भी अगर हमारे बीच में भेद है, आज भी अगर धर्म के नाम पर पाखंड का बाजार भरा हुआ है, दोस्तों आज हम जिसे धर्म कहते हैं
वह पूरा की पूरा पाखंड है। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। अगर दूध का रंग सफेद है तो अगर उस दूध में, एक कप दूध में अगर आप 1 लीटर पानी डालते हो, दूध हो जाता है 1 कप और पानी हो जाता है 1 लीटर, मतलब 1 कप दूध धर्म है और 1 लीटर उसके अंदर जो पानी मिलाया वह पाखंड है। लेकिन आज हमारे धर्म की अवस्था इससे भी ज्यादा गई गुजरी हुई है। आज 1 कप क्या, 1 बूंद भी पानी नहीं है, उसमें सिर्फ सफेद कलर मिलाया हुआ है और आपको बताया जा रहा है कि यार ये दूध है, देखो इसका रंग सफेद है। और इस सफेद रंग के पानी को ही, इस कलर के पानी को ही हम धर्म समझकर, दूध समझकर पी रहे हैं। दोस्तों, साधु संतों के जो विचार है, खासकर महाराष्ट्र में जो वारकरी साधु संत है, जो तुकाराम महाराज है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने जो नाक घास कर जिस तुकाराम महाराज की माफी मांगी, वह तुकाराम महाराज, उनके विचार अगर पूरे देश को समझ में आए तो इस देश में परिवर्तन हो सकता है। यह बात केवल मैं नहीं कहता, यह बात विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज से प्रेरणा ली है और उसी बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब भी यही बात कहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का आपने नाम लिया, इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री क्या तुकाराम महाराज का अनुयायी है? नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री मतलब पाखंड है और जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज का मतलब धर्म है। हमारे आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए हम धर्म और पाखंड के बीच फर्क नहीं कर सकते और यह फर्क पूरे देश को जानना चाहिए। यह फर्क जब तक पूरा देश नहीं जानेगा, जब तक नहीं समझेगा, जब तक वारकरी साधु संतों के विचार जब तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इतना ही नहीं पूरे विश्व में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक इस देश में, इस विश्व में परिवर्तन नहीं आएगा। यह देखते हुए यह बात वारकरी साधु संतों की, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की और माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब की यह बात पूरा देश सुने, पूरा विश्व सुने, समझे। इसीलिए हम आज से आपके सामने हिंदी भाषा में आएंगे। और इतना ही नहीं, जब यह चैनल हिंदी में थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाएगा तब इसके बाद हम डेली एक एपिसोड इंग्लिश में भी बनाने वाले हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि बाबा साहब का जो अधूरा काम है, वारकरी साधु संतों का जो अधूरा काम है, वह पूरा होना चाहिए और इसलिए हमें यह जो माध्यम है, इस माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। आज डिजिटल माध्यम है, हम घर बैठे बैठे भी हमारी बात पूरी दुनिया तक रख सकते हैं। जो तथागत गौतम बुद्ध चाहते थे, वह बुद्ध की करुणा हर एक के दिल में प्रज्वलित करना ही हमारा उद्देश्य है। और हम राजनीति में माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब का सपोर्ट किस लिए करते हैं, यह भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि राजनीति ही परिवर्तन का बहुत बड़ा माध्यम है और इन साधु संतों के, इन तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहब का जो विचार है, वह राजनीति में कौन ला सकता है? वह अगर राजनीति में, अगर सत्ता में आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर कौन कर सकता है, तो वह केवल माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब कर सकते हैं। इसलिए माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब का कार्य पूरे देश में जाना चाहिए और आने वाले वक्त में हमें माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब को नेशनल लीडर बनाना चाहिए। इसलिए अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर जाना होगा, वैश्विक स्तर पर जाना होगा। हमारे विचार को अब हम मर्यादित नहीं रख सकते और खासकर हम जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वह हिंदी भाषा भी भली भांति जानते हैं। और मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो फॉलोअर्स है, उनको अनुरोध है कि मेरे जो हिंदी में जो वीडियो है वह भी अब देखा करे। और आप लोग ज़्यादातर मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आप लोगों को इस भाषा में कोई दिक्कत नहीं, यह आशा करता हूँ। इन सभी पर आपकी राय जरूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। रामकृष्ण हरी, जय जगद्गुरु, जय शिवराय, जय भीम।